दूसरी एक बात, काफ़ी लोगों ने, इम्तियाज़ भाई ने अभी ईपीएस के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया। अब आप सोचिए सर, इम्तियाज़ भाई कह रहे थे कि पेंशन का पैसा दिया जाए किसी महिलाओं को। इंश्योरेंस के बारे में हर किसान बोलते हैं कि फसल बीमा योजना में पैसा दिया जाए। किसानों का सुसाइड के बारे में भी अभी इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे, किसानों की आत्महत्या हो रही है। अगर जो इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे ईपीएस का, पेंशनर्स का पैसा ही नहीं दिखते। Thank you, sir. So I speak here on the demands for grants. सर, जगदम्बिका पाल जी शायद अभी निकल गए। उन्होंने 3-4 चीज़ें बोली, मैं थोड़ी संक्षेप में बोलना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि देश में बहुत अच्छा काम हुआ कोविड में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की और राज्य ने और सारे सांसदों ने आभार मानने चाहिए केंद्र सरकार की कि बहुत मदद की। अच्छी बात है कि ज़रूर, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। उन्होंने जब राज्य का हिसाब किया, और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हर राज्य के बजट में आता है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि प्लान एक होता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, तो ये सब जानते हैं, बहुत सालों से हम यहाँ हैं, तो सप्लीमेंट्री डिमांड, तो इसीलिए ये चीज़ कोई नई नहीं है, ना स्टेट के बजट में होती है ना देश के बजट में होती है। मैं 3-4 छोटी चीज़ें आपको बनाना चाहती हूँ सर, कि उन्होंने कहा कि राज्यों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो किया वो केंद्र सरकार ने किया। सही सही, आपने वो, आप तो माई बाप सरकार है, देश का सबसे बड़ा बजट आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन एक चीज़ देखनी चाहिए, एक सक्सेस स्टोरी मैं महाराष्ट्र की बताना चाहती हूँ, जहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब जो एमपी फंड था सर, वो इस डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने विड्रॉ किया था 2.5 साल के लिए। अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आठवतं आपल्याला आपण खासदारांचा फंड बंद केला होता, लेकिन महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड के टाइम पे भी 1, 2, 3 नहीं, हर पार्टी के हर एमएलए को 5 करोड़ रुपया का कभी भी फंड बंद नहीं किया था। तो दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी, मैं सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी की तरफ बता रही हूँ। दूसरी, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे सब बोले, वैक्सीनेशन दिया सबने, अच्छी बात है, लेकिन वो बनाया सरकार ने नहीं बनाया था। वो एक पूना डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से मैं आती हूँ चुन के सर, वहाँ सीरम इंस्टीट्यूट नाम की संस्था है, उन्होंने बनाया। बांटा ज़रूर आपने, लेकिन स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर ने। महाराष्ट्र में बीएमसी को सबसे अच्छा अवार्ड मिला कोविड में काम करने के लिए। किशोरीताई पेडनेकर और चहल जी दोनों ने चेस द वायरस जो प्रोग्राम बनाया, जिसमें भारत ने भी उसकी बहुत सराहना की, लेकिन भारत के बाहर भी एक अच्छा मॉडल तरीके से उन्होंने बनाया। और बजट का सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट, ये नहीं कह रही मैं, कराड़ साहब कह रहे हैं, उनका ही कोट कर रही हूँ, कि सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट अगर किसी राज्य ने में किया हो कोविड के काल में, तो वो महाराष्ट्र है। ये केंद्र सरकार का डेटा कह रही है सर, मैं नहीं कह रही हूँ। तो सबने मिलजुल के किया है, और ऐसे टाइम में जब कोई करता है तो सबका एफर्ट होता है। दैट्स द ओनली लिमिटेड पॉइंट आई वाज ब्रिंगिंग सर। दूसरी एक बात, काफ़ी लोगों ने, इम्तियाज़ भाई ने अभी ईपीएस के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते एक न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में एक न्यूज़ आई थी सर, कि नॉन परफॉर्मिंग एनपीए 10 लाख करोड़, 10 लाख कोटी रुपयाचे बैंकों का उन्हें कर्ज ऋण माफ़ कर दिया, ऐसा पेपर में आया था। आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं जो पेपर में पढ़ती हूँ समझ लेती हूँ कि सच है। और एनपीए का जो उसमें आर्टिकल में लिखा था कि 87% इज द हेयर कट, ओनली 15% वॉज रिकवर्ड, इज व्हाट द न्यूज़ आइटम सेड अबाउट एनपीएस इन बैंक्स। अब आप सोचिए सर, इम्तियाज़ भाई कह रहे थे कि पेंशन का पैसा दिया जाए किसी महिलाओं को। इंश्योरेंस के बारे में हर किसान बोलते हैं कि फसल बीमा योजना में पैसा दिया जाए। किसानों का सुसाइड के बारे में भी अभी इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे, किसानों की आत्महत्या हो रही है। अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया, उसमें कितना शून्य है वो भी मुझे पता नहीं सर, 10 लाख करोड़ रुपया अगर आप बैंक करते हैं, और फिर वो लेगेसी का इशू मत उठाइए कराड़ साहब, फिर बोलेंगे ये आपका लेगेसी इशू है। लेगेसी अभी 8 साल आपकी सरकार होगी, दीज आर नॉट लेगेसी इशूज़, आप ठीक कर सकते थे। 8 साल बहुत टाइम होता है ठीक करने के लिए इकोनॉमी, तो ये लेगेसी इशूज़ में मत फंसाइए हमको। तो फार्मर्स लोन हो वो आप माफ़ कर सकते थे, आप अच्छा फसल बीमा योजना में पैसा दे सकते, वो नहीं आप करते।
जो इम्तियाज भाई बोल रहे थे ईपीएस का, पेंशनर्स का पैसा ही नहीं दिखते, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपया आपने ये बैंकों को माफ़ किया। वो किसका किया वो तो नहीं हम सबको पता, किसका भी किया होगा, लेकिन आप उनका भी कर सकते तो इनका भी करिए, इतनी सिर्फ मेरी विनती है, बाकी मेरी कुछ